मैं मेरी पीडीएफ शेयर करके आपको क्लियर करता हूं कि यहाँ पर हमारी जो समृद्धि योजना में जो कन्याओं के रजिस्ट्रेशन किए गए हैं उनके लिए क्या विशेष लाभ का प्रावधान किया गया है संगठन के माध्यम से। तो चलिए दोबारा मैं जानना चाहता हूं हमारे को होस्ट से, क्या मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज दोनों क्लियर है? जी सर, क्लियर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चलिए, यहाँ पर है जीवन दान समृद्धि योजना, बेटियों के लिए विशेष लाभ। क्या आवश्यकता पड़ गई विशेष लाभ देने की? पहले रीजंस समझ लीजिएगा आप। हम जानते हैं कि आप जो भी संदेश लेकर गए, जो भी आपने सर्कुलेट किया नीचे तक, कहीं ना कहीं संस्था का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो समृद्ध बने। लेकिन एक बात कही जाती है, कहा सुनी का विज्ञान। कहना आप कुछ चाहते हैं, व्यक्ति कुछ और ही सुन लेता है और बात कुछ और ही निकल जाती है। तो यहां पर ऐसे बहुत सारे अभिभावक हैं जिनको अपने बच्चों से प्रेम नहीं है या उन्हें वो समृद्ध नहीं करना चाहते, हम तो सीधा यही कहेंगे। तो उनके लिए भी संस्था अब ये बोलती है कि जैसा सर ने बोला कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, हर एक व्यक्ति का ख्याल रखना इस परिवार की जिम्मेदारी है। जब बात परिवार की आ जाती है तो कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी हमारे परिवार के मुखिया जरूर करते हैं। जीवनदान समृद्धि योजना, यहां पर आप समझिएगा, समृद्धि वॉलेट में पंजीकरण करने वाली बालिकाओं के लिए विशेष लाभ क्या है? जिन बालिकाओं का समृद्धि वॉलेट में पंजीकरण किया गया है तथा जिन्होंने लगातार 10 माह तक वॉलेट का उपयोग नहीं किया है, ऐसी स्थिति में बालिकाओं के अभिभावकों के लिए यह एक विशेष सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करता है। यदि 10 माह की अवधि पूर्ण होने के पश्चात जब भी बालिका का विवाह संपन्न होना या सुनिश्चित होगा तो उसके विवाह की सहायता हेतु यूएमसी मैनेज पोर्टल पर अनुरोध दर्ज किया जाता जाएगा। इसके उपरांत संस्था द्वारा बालिकाओं को उचित सहयोग राशि प्रदान की जाएगी ताकि उसका भविष्य सुरक्षित और सशक्त बन सके। क्या कहना चाहता है संगठन यहां पर आपको? संगठन यही कहना चाहता है कि अगर बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं कि उन्होंने कुछ और ही सुन लिया, उन्हें कुछ और चाहत थी, उनको ऐसा लगता है कि हमने संगठन के अंदर समृद्धि में एंट्री तो कर दी लेकिन हम वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी संगठन ये बोलता है कि जब भी आपकी बच्ची का विवाह होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 10 माह पश्चात, एक्टिवेशन की 10 माह पश्चात ही ये होना चाहिए। जब भी विवाह होगा उस समय इन बच्चियों की शादी की जो रिक्वेस्ट है, ये हमारा यूएमसीए मैनेज वाला जो पोर्टल है वहां पर रिक्वेस्ट लगेगी और संस्था द्वारा उचित सहायता राशि इन तक पहुंचाई जाएगी। इसके बाद भी और कुछ है, क्या है? साथ ही इस पंजीकरण को समृद्धि पंजीकरण से सदस्यता पंजीकरण में परिवर्तित कर दिया जाएगा, यानी कि समृद्धि से इसे मेंबरशिप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिससे भविष्य में यदि कभी भी किसी भी प्रकार की आकस्मिक या संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है और बालिका द्वारा संस्था को किसी भी रूप में दान या सहयोग दिया गया है तो संस्था द्वारा उन्हें उचित सहायता उपलब्ध करा सकती है। याद रखिएगा, डोनेशन होना अनिवार्य है जब वो मेंबरशिप में आती है, और वहां पर अगर उनके माध्यम से लोगों की मदद की जाएगी तो बिल्कुल, अगर उनके जीवन में कोई परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां आती है तो ऐसी स्थिति में संस्था द्वारा बिल्कुल उनको मदद पहुंचाई जाएगी। यह पहल केवल सहायता नहीं
बल्कि बालिकाओं के उज्जवल भविष्य, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन की ओर एक मजबूत कदम है। समृद्धि वॉलेट के माध्यम से हम हर बेटी के साथ खड़े हैं, आज भी, आने वाले कल भी। अब देखिएगा, अगर वो वर्किंग नहीं करती तो भी हमारे परिवार की बच्ची है ना, तो भी उन्होंने जो दिया है उससे ज्यादा ही सहायता उन तक जरूर पहुंचाई जाएगी। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उनको, अपने बच्चों को समृद्ध करने के लिए थोड़ा सा तो काम वो कर ही सकते हैं। तो ये मैसेज लेकर जाइएगा। फिर भी अपवाद स्वरूप अगर कुछ मेंबर्स ऐसे निकलते हैं तो उनके लिए भी संस्था यहाँ पर व्यवस्था करके रखती है, उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी खूबसूरत पहल करने के लिए। दोबारा आपका स्वागत है इस पैनल के ऊपर। मोस्ट वेलकम।